हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस यूजी साइंस क्लासेस। मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, और उसका ये पार्ट 4 है, यानी सेकंड लास्ट वीडियो है। और जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अभी तक वो है कि सिस्टम एंड रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ तक मैं पिछले वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लें। और जो पढ़ चुके हैं वो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और क्या जरूरत थी उनको क्लासिफाई करने की। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने देखा था नोमेनक्लेचर, यानी उनका नाम कैसे रखा गया, क्या क्या रूल्स थे। एंड मैंने जितने भी एनसीईआरटी में नेम्स दिए हुए थे, साइंटिफिक नेम्स, वो मैंने पढ़ा दिए थे। आप लोग आई बटन पे जाके देख लो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ living organisms. So process of grouping things into categories based on the same easily observable characters, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से कैटेगराइज कर दें कि उनको समझना या उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना इजी हो जाए, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप ग्रुप बना देते हैं उनका, जिससे उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना इजी हो जाए। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्लासिफिकेशन के? सो फीचर्स और क्वालिटी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो फीचर्स या वो क्वालिटी जो उससे उसको बिलोंग करी होगी, उससे रिलेटेड होगी, उस मेन कैटेगरी को हम लोग, उस मेन कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बेस बना के क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, नीड क्या थी क्लासिफिकेशन की? नीड फॉर क्लासिफिकेशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको डिटेल में पढ़ना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर हम एक एक एनिमल को डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव मिलियंस ऑफ एनिमल्स ऑन आवर प्लेनेट, सो इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी देम वन बाय वन. That's why scientists classify them. Okay. Classifying organism into groups make it easier to know about different life forms. उनको अगर हम क्लासिफाई कर देते हैं ग्रुप्स में, तो हम लोग बाकी जो और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी कि इस तरह अगर हमने सेम कैटेगरी वालों को एक ही ग्रुप में डाल दिया तो यानी उनके फीचर्स स्टडी हो गए। जो टाइम सेव होगा उससे हम जो नई स्पीशीज या जो नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं उनको स्टडी कर पाएंगे और अपनी डाइवर्सिटी को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस वजह से क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा नीड थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। Taxa and taxonomy. So what is taxa and what is taxonomy? So scientific terms for categories into which the organisms are grouped. Taxonomy क्या होता है या टेक्सा? वो साइंटिफिक टर्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है, यानी वो कैटेगरी को हम लोग टेक्सा बोलते हैं। जो भी कैटेगरी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे उनको हम टेक्सा बोलेंगे, वो साइंटिफिक टर्म्स हैं ये। ओके, नेक्स्ट, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो भी हमें कैटेगरीज पढ़ने को मिलेंगे हम उनको टेक्सा ही बोलेंगे। इनकेस अगर वो जीनस है, स्पीशीज है, कुछ भी है तो हम उसको टेक्सा ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, taxonomy. All living organisms can be classified into different taxa. This classification is taxonomy. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसमें क्लासिफाई किया गया? टेक्सा में। और जो भी टेक्सा है वही टेक्सोनमी कहलाते हैं मिला के, यानी टेक्सा वाला जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसी को टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी टेक्सा यानी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो उस तरह के जो क्लासिफिकेशन उसको हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिस्टमैटिक्स. सो branch of study which deals with systematic arrangement of organism and relationship among them. ये वो स्टडी के या वो साइंस की ब्रांच होती है सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखते हैं ऑर्गेनिज्म का और उनके बीच का रिलेशन। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरी कैटेगरी में है तो उन दोनों के जो बीच का रिलेशन वो क्या है, उनका जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो कैसा है। यानी कि पहले किंगडम आएगा, फिर उसका क्लास आएगी, ऑर्डर आएगा, ये सब आता जाएगा। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, ये सब इस तरीके से चलेगा। ओके,
किसी को भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? हायरार्की मतलब एक सिस्टम, यानी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। Study it. Organisms having the highest similarity are placed in one taxonomic unit called a species. जिन ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है उनको एक टेक्सोनोमिक यूनिट में रखते हैं और उसका नाम होता है स्पीशीज। यानी कि जो स्पीशीज रहती हैं एक ही जगह, उनमें आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, हम सब इंसानों में आपस में बहुत सिमिलैरिटी है। ओके, तभी हमारी जो स्पीशीज है वो सेपियंस है। हमारी जो स्पीशीज है वो सेपियंस है, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हम लोग देख रहे हैं वो सब आपस में बहुत सिमिलर है। सबकी 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है। सब बिल्कुल, फेस अलग हो सकता है बट जो उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है। सो दैट्स व्हाई हम लोग सेपियन स्पीशीज में आते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके सिमिलर होंगे और वो एक ही टेक्सोनोमिक यूनिट में रखे जाएंगे वो स्पीशीज कहलाएंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज इज देन असेंबल्ड इनटू द नेक्स्ट हायर यूनिट कॉल्ड जीनस। अब बहुत सारी जब स्पीशीज जो होती हैं उनको अगर हम एक बड़ा ग्रुप बना दें उनका, यानी कि और भी बहुत सारे स्पीशीज मिला लें, हम लोग हैं, इसके अलावा प्राइमेट्स ले लें, ये सब ले लें, तो इन सबको जब हम ग्रुप बना लेते हैं तो वो एक जीनस बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? जीनस। बहुत सारे स्पीशीज, डिफरेंट, अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज, सेवरल स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज ली जाए, ठीक है। तब वो जो हायर ग्रुप बनेगा उसका उसका नाम होगा जीनस, ठीक है, जिसका प्लूरल होता है जेनरा। नेक्स्ट क्या? अ ग्रुप ऑफ जेनरा इज देन कलेक्टेड टू फॉर्म नेक्स्ट हायर टेक्सॉन कॉल्ड फैमिली। अब जब बहुत सारे जेनरा जहां मिल जाते हैं वहां पे एक फैमिली बनती है। जैसे कि बहुत सारे घर के मेंबर्स मिलके एक फैमिली को बनाते हैं, उसी तरह बहुत सारे जेनरा या जीनस मिलके एक हायर टेक्सोनोमिक यूनिट, एक हायर टेक्सॉन जिसे हम फैमिली कहते हैं, वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे क्या है? सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म एन ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप ऑफ फैमिली जो है वो ऑर्डर बनाएगी और बहुत सारे ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते हैं और बहुत सारे क्लासेस मिलके एक पूरा किंगडम बनाती हैं। क्या होगा? जब हम लोग ग्रुप ऑफ फैमिलीज यानी 2 से ज्यादा फैमिली अगर हम ले लेते हैं तो एक ऑर्डर बन जाएगा। 2 से ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स मिलके क्लास बनाती हैं और बहुत सारी क्लासेस मिलके किंगडम बनाते हैं। In recent times, particularly in bacterial taxonomy, a rank above kingdom level has been created called a domain. जैसा कि आजकल की नई डिस्कवरीज चल रही हैं तो बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी मेजरली जो बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी है उसमें हम लोग एक किंगडम के भी अबव रैंक आ चुकी है जिसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। किंगडम के अबव एक रैंक आ चुके हैं जिसे डोमेन बोला जाता है। इस वक्त जितने जो है 3 डोमेन है। कितने डोमेन है? 3 डोमेन है। कितने? 3 डोमेन है इस वक्त, आर्काई, बैक्टीरिया और यूकैरिया। ओके, ये 3 डोमेन है। जितने भी न्यूक्लियस वाले होते हैं वो यूकैरिया में आते हैं और जितने भी प्रिमिटिव होते हैं वो आर्काई में आते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया में रहते हैं, ठीक है। यानी जो भी न्यूक्लियस वाले, जिसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरिया में आएगा। ओके, नेक्स्ट आज देख लेते हैं अब हम लोग हायरार्कियल क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में, यानी अभी जो हम लोग ने शॉर्ट पढ़ा था उसको डिटेल कर लेते हैं। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो स्पीशीज क्या होती है? Species are the natural population of individual or a group population which resembles one another in all essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offspring. Species क्या होती है? वो natural population होती है individuals की या group of population होती है जो एक ही तरह के morphological और reproductive character दिखाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिनके characters same होते हैं, जो दिखने में सेम होते हैं, उनके मेजर कैरेक्टर्स भी सेम होते हैं, वो साथ में रहते हैं, तो उन्हें हम स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। और जो स्पीशीज होते हैं वो इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि वो आपस में
रिप्रोडक्शन करते हैं और उनसे एक नई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आती है। ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज इंटरब्रीडिंग होती है। ओके, इंटर स्पीशीज नहीं। यानी दो स्पीशीज इंट्रा स्पीशीज ब्रीडिंग नहीं होती है, दो स्पीशीज के बीच में, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग नहीं होती, एक ही स्पीशीज में, और तभी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आता है। क्योंकि जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज को बनाते हैं तो वो जो ऑफस्प्रिंग आता है वो फर्टाइल नहीं होता है। जैसे कि डोंकी और हॉर्स का म्यूल, एक नया हाइब्रिड बनाया गया था, एक नया ऑफस्प्रिंग आया था, बट वो इनफर्टाइल था, स्टेराइल था, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर मैंगो, इंडिका इज स्पीशीज ऑफ जीनस मैंगीफेरा। जैसे हम लोग मैंगो के लिए कह सकते हैं, तो इंडिका क्या है, उसकी स्पीशीज है। इंडिका क्या है? इंडिका स्पीशीज है किसकी? मैंगीफेरा जीनस की। ठीक है, मैंगीफेरा जीनस की स्पीशीज इंडिका है। ओके, नेक्स्ट जीनस। जीनस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज विच रिजेंबल्स वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। यहाँ जो होता है ग्रुप होता है स्पीशीज का, जो एक दूसरे की तरह लगते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। जब हम दो से ज्यादा स्पीशीज एक साथ रखते हैं जो आपस में कुछ कैरेक्टर्स सेम हो रहे हैं उनके, ठीक है, तो वहां जीनस फॉर्म होता है। All species of genus presumed to have evolved from a common ancestors. जितनी भी जीनस की स्पीशीज होती हैं, अगर जिनका जिनका जीनस सेम है, वो स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज डिफरेंट है बट जीनस सेम है, तो वो ये माना जाता है कि उनके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो एक कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, तभी उनमें इतने ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, lion, tiger, leopard are closely related species and placed in same genus Panthera. जो lion, टाइगर, लियोपर्ड, ये तीनों हैं, ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स, ये बहुत ज्यादा इनकी सिमिलर होती हैं, बट इनकी स्पीशीज डिफरेंट होती है, लेकिन जीनस इनका सेम है। तीनों का ही जीनस क्या है? पैंथेरा। लॉयन का लियो और टाइगर का टिग्रिस, ये दो स्पीशीज हैं, पर इनका जो जीनस है वो सेम है, वो क्या है? पैंथेरा। ओके, कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना सब लोग। नेक्स्ट आती है फैमिली। फैमिली क्या होती है? इट इज a taxonomic category which contains one or more related genera. All genera of a family have some common features or correlated characters. ठीक है, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली है, इसमें एक या एक से ज्यादा रिलेटेड कर रहे हो जेनरा होते हैं, और जितने भी जेनरा होते हैं किसी एक फैमिली में, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं या कुछ कैरेक्टर्स उनके आपस में मिल रहे होते हैं। जिन भी जीनस के कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं वो एक ही फैमिली में रख दिए जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फैमिली है सोलोनेसी। ठीक है, फैमिली क्या है? सोलोनेसी है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट जीनस दिए हुए हैं। पहला है सोलेनम, दूसरा है विथानिया, ठीक है, और तीसरा है धतूरा। क्या क्या है? सोलेनम, विथानिया और धतूरा, तीन जीनस है। फैमिली है सोलेनेसी, यानी ये इनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं। इनके सोलेनम, विथानिया और धतूरा के कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, और तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं। कौन सी है वो फैमिली? सोलेनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या? ऑर्डर। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर जो होता है वो एक हायर लेवल की कैटेगरी, यानी इसमें हम लोग फैमिलीज को ग्रुपिंग करके रखते हैं। एक या एक से ज्यादा फैमिलीज जो आपस में रिलेट कर रही होती हैं वो एक ही ऑर्डर में आती हैं। जैसे फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी आर इंक्लूडेड इन सेम ऑर्डर कार्निवोर। फैमिली फेलिडी कैट फैमिली है और कैनिडी डॉग फैमिली है। तो कैट और डॉग में जो कॉमन चीज है वो ये है कि वो दोनों ही कार्निवोर्स हैं, तो इसलिए उनका ऑर्डर कार्निवोरा है। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर दो फैमिली है, कौन कौन सी है? फेलिडी और कैनिडी। ये दोनों में कैरेक्टर्स सेम आ रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए एक ही ऑर्डर के अंदर रखे गए हैं। ऑर्डर एक हायर लेवल का टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं। क्लास, क्लास क्या है? अ क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, क्लास क्या होती है? एक या एक से ज्यादा रिलेट कर रहे हुए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए ऑर्डर्स को मिला के बनती है। ठीक है, तब वो क्लास बनती है। क्या होता है? द क्लास डाइकोटिलीडोनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन्स ऑल डाइकॉट्स व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल ऑर्डर्स लाइक पॉलीमिनेल्स, रेनेल्स एक्सेट्रा। जो क्लास डाइकोटिलीडोनी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, इसमें सभी डाइकॉट्स प्लांट आते हैं, जितने भी डाइकॉट हैं वो डाइकोटिलीडोनी क्लास के अंडर में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के। बट इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे पॉलीमोनेल्स, रेनेल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्डर एक साथ आ रहे हैं और एक क्लास का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन और फाइलम। The term phylum is useful for animals while division is used for plants. जो फाइलम का वर्ड टर्म यूज करते हैं हम लोग वो एनिमल्स के केस में यूज करते हैं, और डिवीजन का टर्म यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लास, एक या एक से ज्यादा क्लास से मिलके कोई डिवीजन या फाइलम बना होता है। जैसे एग्जांपल है, द फाइलम कॉर्डेट ऑफ एनिमल्स कंटेन नॉट ओनली द मैमल्स बट आल्सो एप्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन एक्सेट्रा। जो फाइलम कॉर्डेटा है इसमें एनिमल्स के बहुत सी क्लासेस आते हैं। मैमल्स, मैमल्स ही केवल कॉर्डेट्स नहीं होते बल्कि एप्स, एप्स जो क्लास है वो भी आती है फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में। रेप्टिलिया जो क्लास होती है वो भी आती है फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में। इसके अलावा एम्फीबिया जो क्लास है वो भी आती है फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम। किंगडम, इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। किंगडम वो जो है, किंगडम हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी यानी कि सबसे हाई लेवल की जो कैटेगरी हम लोग को देखने के लिए मिलेगी क्लासिफिकेशन में, वो है किंगडम। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी व्हाइल ऑल एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। जितने भी प्लांट्स हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, व्हाटएवर, सब प्लांटी को बिलोंग करेंगे। और जितने भी एनिमल्स हैं, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करेंगे। तो किंगडम एक बड़ी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसके अंडर में पूरा का पूरा किंगडम आ जाए, पूरा का पूरा मतलब जितने भी एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं वो सब के सब एनिमेलिया में आ जाएंगे, और जितने भी प्लांट्स हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं वो सब प्लांटी में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। ओके, किसी को अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसकी क्वेरी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जल्दी ही 12th क्लास के बायोलॉजी और 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ इसी चैनल पे। सो स्टे ट्यून एंड that's it for today. See you soon in the next video. Okay, bye.